चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल जनवरी 2024। स्वास्थ्य। तुला राशि के जातकों का यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। राशि स्वामी शुक्र दूसरे और तीसरे भाव में रहकर स्वास्थ्य प्रदान करेंगे और आपकी शारीरिक समस्याओं में कमी आएगी। सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का तीसरे भाव में रहना भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वो आपको बीमारियों से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन राहु के छठे और केतु के 12वें भाव में होने से अचानक से कोई समस्या सामने आ सकती है। वो भले ही आसानी से चली भी जाएगी, लेकिन आपको शारीरिक तौर पर असंतुलित कर सकती है। 15 तारीख को सूर्य का चतुर्थ भाव में आना भी आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन राशि स्वामी की मजबूती होने से और आपकी राशि पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप उन चुनौतियों से बाहर निकलने में सक्षम भी हो सकते हैं। करियर के क्षेत्र में तुला राशि के जातकों का जनवरी का महीना अच्छा रहने की संभावना है। सप्तम से अष्टम भाव और छठे भाव से द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति नौकरी में बदलाव का संकेत दिखाती है, इसलिए यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस महीने में कोशिश करने से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और आपको कोई नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। वो नई नौकरी अच्छी होगी और उसमें आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी राशि के होने से आपको बल देंगे। यह आपके योगकारक ग्रह भी हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति का विराजमान होना और उनके ऊपर शनि देव की दृष्टि होना अनुकूल रहेगा। आप चाहें तो इस दौरान कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको आशातीत सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। वर्तमान व्यापार को आप अपनी सूझबूझ और ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए और अनुभवी व्यक्तियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट योग बनेंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो तुला राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी। आपको अपने रिश्ते में वफादार रहना होगा, तभी अपने रिश्ते को चला पाएंगे, नहीं तो बीच बीच में समस्याएं और अड़चनें आती रहेंगी जो आपके बीच खाई बढ़ा सकती हैं। शनि महाराज अपनी ही राशि में पंचम भाव में रहकर आपको एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में आगे बढ़ने का मौका देंगे, इसलिए आपको भी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। जो लोग अभी तक अकेले हैं, उन्हें महीने के उत्तरार्ध में कोई साथी मिल सकता है। अपने किसी खास दोस्त के प्रति आप आकर्षित महसूस कर सकते हैं और उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। विवाहित जातकों के जीवन में देव गुरु बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति होना अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य की समस्याओं में कमी आएगी। एक दूसरे पर निर्भरता के साथ साथ एक दूसरे पर विश्वास जमेगा और दोनों मिलकर अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। 15 जनवरी को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आकर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न करेंगे, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखनी होगी, जिससे चुनौतियां कम रहें। बीच बीच में आपके मन में किसी बात को लेकर गर्माहट बढ़ेगी, जिससे कटु वाद विवाद हो सकते हैं। इनसे बचने की जितनी हो सके कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। यदि आप जीवन साथी के साथ मिलकर या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। सलाह, आपको उत्तम गुणवत्ता का हीरा अथवा ओपर रत्न अनामिका अंगुली में शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। आपको स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी माताजी के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार को सायंकाल के समय किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर एक कटोरी काले तिल का दान करना चाहिए। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाएं। सामान्य जनवरी मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि वाले जातकों का यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। राशि स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध के साथ स्थित रहेंगे और उसके बाद 18 तारीख को धनु राशि में तृतीय भाव में चले जाएंगे। शुक्र की यह स्थितियां धन लाभ के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि का संकेत देती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिल सकती है। कुछ छोटी दूरी की यात्राएं आपको सुख दे सकती हैं। दोस्तों के साथ भी मौज मस्ती करने और घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ भी कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं।
वित्त, तुला मासिक राशिफल 2024 के अनुसार जनवरी 2024 में आर्थिक रूप से आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि केतु महाराज आपके द्वादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपके खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आप चाहें या न चाहें आपको खर्चे करने होंगे। कई खर्चे बेवजह के भी होंगे, लेकिन आपके सामने अचानक से आएंगे और आपको उन पर धन खर्च करना पड़ेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा दबाव तो रहेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल का तीसरे भाव में होना आपकी आर्थिक उन्नति में मददगार बनेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे। शनि महाराज पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और पूरे महीने आमदनी अच्छी बनी रहने के योग बनेंगे। व्यापार के माध्यम से भी अच्छा धन लाभ हो सकता है। धन प्राप्ति के नए रास्ते भी मिल सकते हैं। मित्र एवं परिवार, पारिवारिक जीवन की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में अजीब सी मिठास रहेगी। आप किसी को भी आकर्षित कर लेंगे। पारिवारिक कुटुंब के लोगों में आपसी प्रेम की भावना रहेगी, जो परिवार को एक सूत्र में बांधे रखेगी। 7 तारीख को बुध तृतीय भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य और मंगल विराजमान होंगे। यहां पर सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे और उसके बाद चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। इस समय के दौरान आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि भाई बहनों से कहासुनी और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद सूर्य चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और शुक्र तीसरे भाव में आकर भाई बहनों से संबंधों को मजबूत बनाएंगे, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, ये जानने के लिए विस्तार से यह राशिफल वीडियो देखें। 2024 तुला राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, जाने वार्षिक राशिफल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है, जिसको एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी द्वारा वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। हमने जानकारी लेकर वीडियो बनाया है। हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है।